चर्चा के केंद्र बिंदु में सिर्फ अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नहीं, मायावती के ट्वीट ने चर्चा के केंद्र बिंदु में जाति को भिला दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट के जरिए अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की चर्चा में दलित शब्द को जोड़ दिया। उनका मानना है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर दलित होना चाहिए। मतलब ये कि सियासत के केंद्र बिंदु में आई अल्पसंख्यक सियासत में मायावती ने दलित वोटर्स की गोलबंदी का नुस्खा खोज निकाला। मायावती अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम को रिझाने के साथ ही दलित को साथ लाने की नीति पर काम करना शुरू कर चुकी है, और जो अखिलेश यादव के लिए चुनौती साबित हो सकती है। पहली बार नहीं है जब दलित प्रधानमंत्री का सपना मैडम माया ने देखा है। ये नारा पहले भी सियासत के केंद्र बिंदु में रहा है और अब फिर सियासत के केंद्र बिंदु में है। अगर कुछ अलग है तो सिर्फ इतना कि इस बार मायावती ने ट्वीट के जरिए तीर चलाया, दलित प्रधानमंत्री के सपने के जरिए दलित वोटर्स को लुभाया। इसे लेकर मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर यहाँ कांग्रेस और भाजपा में ट्विटर वॉर, आरोप प्रत्यारोप और इधर उधर की बात जारी है, किंतु उस राजनीतिक हक व इंसाफ की बातें नहीं की जा रही है, जिस कारण देश में अभी तक कोई दलित पीएम नहीं बन पाया है। मायावती जी ने जो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, मैं 100% उनसे सहमत हूँ। और आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इन 70 वर्षों में अगर देश का कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है तो ये बहुसंख्यक दलित समाज के बहुजन समाज के लोगों की घोर उपेक्षा है। और इस देश में दलित प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। और मैं पुरजोर जनता से ये अपील करूंगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो दलित प्रधानमंत्री के लिए वोट करें। अगर पिछले कुछ वक्त में मायावती की सियासत पर नजर दौड़ाएं तो उनकी सियासत के केंद्र बिंदु में दलित और मुस्लिम रहे हैं। उनके जो भी ट्वीट आते हैं उसमें या तो मुस्लिमों की बात है या फिर दलित की बात। सीधे तौर पर कहें तो मायावती कोशिश दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कर रहे हैं, जिसके जरिए 2007 विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार हो रही हार का सिलसिला तोड़ा जा सके। अब बसपा सांसद मलूक नागर का बयान सुनिए, जिनका कहना है कि अगर दलित प्रधानमंत्री की बात आ रही है तो इसमें गलत क्या है। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर दलितों को जब देश आज़ाद हुआ जब से और 1913 से जब से लेजिस्लेचर सिस्टम हुआ शुरू, पिछड़ों की और दलितों की कोई बात करता है तो आप लोगों को दिक्कत क्या होती है। 22-23% दलित है इस देश में, 56% इस देश में पिछड़े हैं, जिनमें जाट है, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सोनार, लोहार, कुम्हार व तमाम पिछड़ी जातियां और दलित। इनमें से बिल्कुल प्रधानमंत्री की बात होनी चाहिए। बहुत दबे कुचले रहे हैं ये लोग, और कुमारी बहन मायावती जी ने उठाई या देश में किसी ने भी उठाई ये बात, तो ये तो बहुत अच्छी है। पिछड़ों और दलितों में से प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वर्ग को हमेशा से बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि बीते वक्त में सत्ताधारी दल भाजपा इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही और भाजपा लगातार दलितों को अपने साथ लाने की जुगत में है। ऐसे में मायावती की यह कोशिश बेहद अहम हो जाती है। वो अपने बिछड़े हुए वोट को वापस ले आए। हालांकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे को ऐसा नहीं लगता कि मायावती की यह कोशिश कामयाब होने वाली है। उनके मुताबिक बसपा खत्म हो चुकी है। बसपा तो पार्टी खत्म हो गई है, और उत्तर प्रदेश में खासकर जहां बसपा थी, बसपा के मतदाता ने इस बात को महसूस कर लिया और जान लिया है कि बहन जी वोटों की सौदागर हैं। बिना पैसा लिए किसी को टिकट नहीं देना, पैसे लेकर के ही जब राजनीति और पार्टी चलानी है, तो उसका कारण ये हुआ कि जो निर्बल और गरीब मतदाता कभी बसपा में आस्था व्यक्त करता था, आज वो बसपा के साथ नहीं है। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा का जनाधार लगातार घटा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का लगातार मजबूत होना मायावती के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में मायावती का दलित प्रधानमंत्री वाला दांव कितना फायदेमंद साबित होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सत्ताधारी दल भाजपा के पास इसका जवाब पहले से तैयार है। भाजपा का तर्क है, हमने दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया।
मुस्लिम समाज से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम और अनुसूचित जनजाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। ऐसे में मायावती का दलित प्रधानमंत्री वाला दांव बेईमानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो कभी बहन जी ने सोचा भी नहीं होगा, और तमाम राजनीतिक लोग जो कई वर्षों से लंबे समय तक इस देश को चलाते रहे, जिनका दायित्व तो बनता था कि वो दलितों के हिस्सेदारी दें, उनको सम्मान दें, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब से देश की बागडोर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, तब से दलितों की भागीदारी और उनका सम्मान पूर्णतः सुरक्षित है और सर्वोच्च पदों पर उन्होंने दलितों को तरजीह दिया है। पिछले कुछ वक्त से मायावती ट्वीट के जरिए सियासत को साध रही हैं, विरोधियों पर हमला कर रही हैं। दलित प्रधानमंत्री वाला तीर भी मायावती ने ट्विटर के तरकश से ही चलाया, लेकिन एक लंबा वक्त हो चुका है जब मायावती जमीन पर उतरकर मोर्चा संभालती थी। ऐसे में भाजपा उन्हें ट्विटर छोड़कर जमीन पर उतरने की चुनौती दे रही। रोज ट्वीट कुछ ना कुछ हर नेता करता रहता है, लेकिन ऋषि सुनक जी भारतवंशी हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में कब किसको कहां बैठने का अवसर मिलेगा, यह लोकतंत्र में देश का मतदाता जनता की अदालत के माध्यम से तय करने का काम करता है। देखिए, अभी कोई ऐसे मुकाबले ट्वीट से मुकाबले नहीं होते, जनता के बीच में जाना पड़ता है। हम लोग जनता के बीच में जनता की सेवा करते हैं। मायावती ने जिस सियासत को फिर से हवा दी है वो दलितों के दिल में जोश पैदा करने वाली है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या मायावती का साथ छोड़कर जा चुके दलित समाज के वोटर फिर उनके पास लौट आएंगे? क्योंकि कहीं न कहीं ये सच है कि गैर जाटव के अलावा जाटव समाज का वोटर भी मायावती से दूर गया है। दलितों के सबसे मसीहा के रूप में स्थापित करने का सपना देखते देखते उनका सपना टूट गया, और दलितों की सेवा में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सब कोई जानता है। जब से देश में बड़े पदों पर बनाने लायक भारतीय जनता पार्टी हुई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हुए, तब से मैं देख रहा हूं कि दलितों की भागीदारी और दलितों का सम्मान इस स्तर का है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। फिलहाल मायावती की कोशिश पुराने फॉर्मूले को अपनाने की है, दलित प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन से सत्ता का रास्ता बनाने की है। लेकिन इस चर्चा के केंद्र बिंदु में सवाल यही है कि मायावती का यह प्रयोग कितना सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।